नमस्कार, यूथ कनेक्ट इन इंडिया में आपका स्वागत है। झारखंड के साहेबगंज जिला मुख्यालय से होकर बहने वाली मां गंगा की धारा में अत्यधिक तेजी आ गई है। तेज बारिश के कारण मां गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मां गंगा अपनी तेज धारा से सब कुछ लीलती जा रही है। तेज बारिश के साथ ही तेज हवाओं के झोंकों से भी बिजली का ट्रांसफार्मर धराशायी हो रहा है, तो कभी खेत में लहराते फसल धराशायी होकर गंगा नदी में समाहित होते जा रहे हैं। गंगा के तेज बहाव और कटाव से बन रही बर्बादी और तबाही की यह भयावह तस्वीर है साहेबगंज के रज्जाक टोले की, जहां गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ मिटाने की जिद पर अड़ गई है। गांव और गलियां देखते ही देखते गंगा में विलीन हो रही है, तो पक्की सड़कें पलक झपकते टुकड़े टुकड़े होकर गंगा में समा रही है। साथ ही गांव के मकान पर मकान गंगा में समा जा रहे हैं। गंगा का तांडव ऐसा कि खेत से लेकर मैदान तक का नामो निशान मिटता जा रहा है। जो धरती कभी सोना उगलती थी, उसी उपजाऊ धरा को गंगा नदी की तूफानी धारा अपने अंदर समाये जा रही है। गंगा गांव-गांव को बिजली से रोशन करने वाली विशालकाय बिजली ट्रांसफार्मर को पल भर में जमीन दोज कर अपने भीतर समा ले रही है। आंखों के सामने बर्बादी का यह खौफनाक मंजर देखकर साहेबगंज के ग्रामीण कांप उठे हैं। हाल के दिनों में गंगा नदी में अचानक एक ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बसे मकान ढहने लगे। गंगा की धारा में अपनी जमीन समाते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। स्थानीय लोग रातों रात घर का सामान निकालकर खुले मैदान में आ गए। तब तक कई मकान गंगा की धारा में विलीन हो चुके थे। इसके बाद तो गंगा की प्रलयकारी धारा ग्रामीणों की आंखों के सामने तबाही मचाने लगी। स्थानीय लोगों की जिंदगी से जंग जारी है, लेकिन अब यह सवाल स्थानीय लोकप्रिय विधायक आनंद कुमार ओझा व जिला प्रशासन के लिए खुलेआम चुनौती बन गई है कि आखिर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे कटाव पीड़ित ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? उन्हें आखिर कहां शरण दी जाए? उनके सिर छुपाने और रहने का कहां इंतजाम किया जाए? ऐसी ही ज़रूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।